नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं एक बहुत ही नाबाद नुस्खा बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि जो एक ही पत्ती आपका तमाम रोगों का जड़ से करेगी इलाज। जो आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य के 3 दोष होते हैं। मनुष्य में 3 दोष होते हैं। जैसे जो भी बीमारी होती है वो 3 दोष की वजह से होती है। त्रिदोष की वजह से शरीर में रोगों की प्रधानता हो जाती है। तो उसमें कौन कौन से दोष हैं? वात, पित्त और कफ। तो मैंने पहले पित्त दोष के लिए एक वीडियो डाला पीछे, उसको भी आप देख सकते हो। और उसमें बहुत अच्छा लोग मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे इलाज इस पित्त के लिए। पित्त का जो रोग है उसमें शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और उसमें जैसे बार बार बुखार आना। तो ये मैंने पूरा डिटेल उसमें इस वीडियो में बताया है, तो पीछे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हो। आज मैं बताऊंगा आपको कफ दोष। कफ दोष में क्या है? एक ऐसी औषधि जो रामबाण औषधि का रूप में काम करती है, उसके साथ साथ अन्य रोगों को भी वो जड़ से ख़त्म कर देती है। तो ये जो जानकारी जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना और शेयर करना, और अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, दोस्तों में ज़रूर ये शेयर करें, जिससे उनको भी ये ढेर सारी जानकारी मिलती रहती हैं कि वो जानकारी है। जैसे ऐसे पत्ते हैं जो आपकी नमोनिया, खांसी जुकाम, फेफड़ों का इन्फेक्शन और कोरोना जैसी महामारी, भयंकर जैसे कोरोना जो पिछली बार जो 2 बार लॉकडाउन लगे थे, उन कोरोना में भी हमने इस औषधि को अपनाया है। और इस औषधि से ऐसे ऐसे भयंकर मरीजों को ठीक किया जो खाट पर लेटे हुए थे, बोले कि हमें सांस नहीं आ रहा, हमारा दम घुट रहा है। उन पेशेंट को, उन गंभीर रोगियों को भी हमने ठीक किया इसी से। तो जानिए डॉक्टर रमेश यादव से क्या है ये एक जड़ी बूटी जिसके पत्तों मात्र से इसका हो जाता है जड़ से खात्मा। तो ये मेरे पास देखो, आप देख रहे हो मेरे हाथ में है ये तुलसी के पत्ते। तुलसी जो सब जानते हो, तुलसी भी 2-3 प्रकार की होती है, जैसे काली तुलसी और जैसे पीली हरी तुलसी, सफ़ेद तुलसी। तो ऐसे करके ये मेरे हाथ में है, और एक जंगली तुलसी। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनकी औषधि, इनके गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन बोल देते हैं कि काली तुलसी काम में लेनी चाहिए, वो सफ़ेद तुलसी काम में लेनी चाहिए। तो ये मेरे पास जो भी तुलसी आपके आसपास जंगल में या आपके घर में या खलियान में या गली मोहल्ले में, जहाँ भी आपको तुलसी मिल जाए। तुलसी आप सब जानते हो, उसके पत्तों को जब आप तोड़ोगे, इनको पत्तों को तोड़ने पर आपको एक हाथों में जब मसलने से एक विशेष बहुत ही मोहक गंध आती है, मोहक ही खुशबू आती है, जो आप मोहित हो जाते हैं उसको लेने से। तो ऐसे करके इसके पत्तों को कैसे भिन्न भिन्न रोगों में कैसे प्रयोग करना है? तो सबसे पहले जब आप ऋतु परिवर्तन हो रहा है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, तो इसका मतलब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। तो इस शरद ऋतु का आगमन होते ही अब जैसे आपने बोलते हैं कि वायरल हो गया, तो लोगों में घर में कफ, वात, पित्त, ये सारे रोग बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खांसी जुकाम के मरीज हमारे पास आते हैं, हमारे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये मौसम परिवर्तन होते ही हमें जुकाम लग गई, और जुकाम भी उसके 2-5 दिन जुकाम रहने के बाद में खांसी हो जाती है, वो खांसी नहीं जाती। तो मैं मात्र एक ही खुराक में आपकी जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन को ख़त्म कर दूंगा। वो क्या है, इसके कैसे इसको प्रयोग करना? तो इसके जो पत्तों को हम सीधा भी चबा सकते हैं, सीधा भी 2-5 पत्तों का हम सुबह खाली पेट चबा सकते हैं, उनसे भी हमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो आपको बनाने से ऐसा फ़ायदा मिलेगा कि तुरंत ही खांसी जुकाम और जो खांसी जो बार बार आती है वो छूमंतर हो जाएगी। तो इनके पत्तों को जैसे 20-30 पत्ते हम तुलसी के पत्ते लेते हैं, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी लेना हमें। उस अदरक के पीस को, टुकड़े को अच्छी तरह से पानी से धोना है उसको, और इन पत्तों को दोनों को अपने जो मसाला जो अपने कूटते हैं मामदस्ता, उसमें से अपने हर घर में मिलता है, सुबह सुबह अपने चाय में जो मसाले डालते हैं उसको कूट कर डालते हैं, उनमें उनको दोनों को अदरक और तुलसी के पत्तों को कूटेंगे। इनका अच्छी तरह से कुटाई करने के बाद में ये जैसे इसमें रस निकलेगा, इन दोनों को जब रस निकलेगा तो एक
कपड़ा लेंगे, अच्छा सा मजबूत कपड़ा लेंगे, उन कपड़ों में दोनों को ऐसे डालकर, उनको पूरा का पूरा डालकर और उसके रस को निचोड़ेंगे। रस को निचोड़कर उस रस को हम जैसे दिन में 2 बार पी जाएंगे। यदि आपके पास शुद्ध शहद है, शुद्ध यदि शहद मिल जाए तो 4 चांद लग जाते हैं, और शुद्ध शहद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसमें शहद ही मिलाकर आप पीते हो तो आपकी जुकाम और खांसी मात्र 1 घंटे में, मैं दावा करता हूं मात्र 1 घंटे में आपकी छूमंतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपका फेफड़ों का इन्फेक्शन, फेफड़ों के अंदर कोई भी जैसे छिद्र, यहाँ तक कि जैसे आपके टीबी रोग है उसमें भी ये रामबाण औषधि का काम करती है। और कोरोना, जैसे कोरोना होता है, कोरोना में भी जैसे फेफड़ों के अंदर झाम होना, इन्फेक्शन होना, फेफड़ों के अंदर संक्रमण होना, जो भी स्थिति बनती है, तो कोरोना में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। फेफड़ों की एक रामबाण औषधि है। और छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें नमोनिया बहुत होता है, बार बार नमोनिया होता है, और आप तुरंत नमोनिया होते ही डॉक्टर के पास भागते हो कि डॉक्टर साहब देखो इसको। तो वो बेचारा एक छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं सकता, और उसके जाते ही वेंटिलेटर पर चढ़ा देता है। उसको नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये प्रयोग करना है, इन तुलसी के पत्तों को काढ़ा देना आपको। यदि ज़्यादा नमोनिया की समस्या है, बहुत भयंकर है, तो उसको दिन में 3 या 4 बार दे सकते हो, और यदि कम है तो दिन में 2 बार ही देना चाहिए। तो ये प्रयोग यदि आप करते हो तो इन फेफड़ों के इन्फेक्शन, नमोनिया, कोरोना और खांसी जुकाम से हमेशा हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, और फेफड़ों का कोई भी इन्फेक्शन हमेशा हमेशा नहीं खत्म हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।